from ML Agrawal. Chapter 1st, exercise 1.5, question number 1st. Represent the following number, rational number on number line. ठीक है, इस रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके दो रूल्स हैं, ये तो आप इसे डिवाइड कर दें डायरेक्टली और रिप्रेजेंट कर दें, या तो फिर इसे ट्रिक से करें। तो ट्रिक के लिए आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। चलिए ट्रिक के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि डिवाइड से आप समझ जाएंगे। तो एक समझिए, रैशनल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रॉपर, क्या होता है प्रॉपर, और एक होता है इम्प्रॉपर। ऑलरेडी यू नो दैट। प्रॉपर में क्या होता है, जो आपका एक प्रॉपरली वे पे हो, जिसमें न्यूमरेटर आपका स्मॉलेस्ट हो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब ये आपका ग्रेटेस्ट होना चाहिए। और इम्प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर को रैशनल नंबर करने में बहुत ईजी है। तो देखिए सभी आपके यहाँ पे इम्प्रॉपर वे पे हैं। देखिए इम्प्रॉपर को करना बहुत आसान है। जैसे 11/4, तो इसे आप पहले मिक्स्ड फॉर्म में बदलें, और सिर्फ हम इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर को कभी नहीं कर सकते। जैसे ये आपका प्रॉपर है, इसे हम मिक्स्ड फॉर्म कभी नहीं चेंज कर सकते। तो चलिए फर्स्ट आपको शो कर दिखाते हैं। जैसे इसे मिक्स्ड फॉर्म पे करते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 3, तो 3/4। अब ये देखिए मिक्स्ड फॉर्म में चेंज हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 8 3 11, 11/4 राइट कर सकते हैं ना, ये मिक्स्ड फॉर्म पे। तो ये तो ऑलरेडी मिक्स्ड फॉर्म पे है सेकेंड नंबर। अगर हम इसे भी चेक करें तो माइनस साइन को वहीं रहने देते हैं। अब 7 1 ज़ा 7, 7 2 9, तो 7 1 ज़ा 7 और 2 9, यानी 2/7। क्लियर। अब ये चेंज नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी चेंज है। ये क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन पे है, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते। चलिए इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट क्या है आपका 2, तो 0 1 एंड 2 आप यहाँ पे कर लीजिए। नेक्स्ट कर लीजिए 3, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कर लिए। अब देखिए 3/4, 2 कंप्लीट, तो 2 आपका ये हो गया। 3/4, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, लाइन डाउन साइड 4, तो ये समझ जाइए इसके अंदर एक 4 नंबर्स होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे मतलब। तो 1 2 3 और ये आपका 4 हो गया ना ये 4। अब न्यूमरेटर पे देखिए क्या है 3, तो 1 2 3 और ये आपका आंसर हो गया। जहाँ पे ये होगा ये न्यूमरेटर फॉर्म होता है, और जितने भी यहाँ पे होंगे उतने ही पॉइंट आपके यहाँ पे जाएंगे। तो ये हो गया आपका 2 कंप्लीट 3/4। अगर नहीं समझ में आया तो सेकंड भी आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए 4 कंप्लीट 3/5, इसको भी समझते हैं। तो ये हो गया आपका 0 के आगे आप माइनस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए आपका 0 1 2 3, क्योंकि कंप्लीट 4 है तो 4 कर लीजिए। अब देखिए डाउन साइड क्या है 5, तो 5 पॉइंट करिए, 1 2 3 ये हो गया 4, और ये आपका 5, यहाँ पे आप कर लीजिए 5। जितने डाउन साइड होंगे डिनोमिनेटर उतने आप पॉइंट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर कितना है 3, तो 1 2 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हो गया आपका 4 कंप्लीट 3/5। क्लियर, ये आपका सेकंड। थर्ड पे आते हैं। थर्ड को भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ये देखिए। अब इस बार हम माइनस पे है, तो हम माइनस की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 0, बैक साइड आते हैं, ये 1 हो गया मान लीजिए। 1 कंप्लीट में हमें जाना है, तो ये हो गया मैम -1, और -1 से आगे जाना है ना, तो -1 से आगे तो इधर होगा, तो -1, और ये मान लीजिए डिस्टेंस में -2। तो 1 से आप देखिए डाउन साइड कितने हैं 7, तो 7 पॉइंट करिए, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका 7। अब यहाँ पे देखिए 2, तो 2 ये आपका पॉइंट 1 2, तो ये आपका आंसर हुआ -1 कंप्लीट 2/7। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। पहले फोर्थ को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो गया आपका 2/5। इसे अब रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2/5, तो ये कौन से फॉर्म पे है? अगर हम गौर से देखें तो ये प्रॉपर यूनिफॉर्म पे है। ठीक है, क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रैशनल नंबर आप बोल सकते हैं। तो प्रॉपर रैशनल नंबर को आप डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिए, कोई सा भी प्रॉपर रैशनल नंबर हो, तो कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो इसका कहने का मीन्स है कि प्रॉपर जो फ्रैक्शन होते हैं प्रॉपर रैशनल नंबर, वो ऑलवेज टाइम भी 0 से 1 के बीच ही होंगे। क्यों?
क्योंकि आप अगर ये आपका ग्रेटेस्ट है तो श्योर है कि ये आप डिवाइड कभी करेंगे तो 0 पॉइंट तो करेंगे ना। तो 0 पॉइंट मतलब क्या हुआ कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को जब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो याद रखिएगा वो 0 और 1 के बीच ही होगा, और दूसरा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं, नेवर। ये एक बहुत बड़ा ट्रिक और जीके है, इसे हमेशा याद रखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज टाइम बी बिटवीन 0 to 1, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए 2/5, तो नीचे क्या लिखा है 5, 1 2 3 4 और ये 5, और क्या है 2, तो ये 2 हो गया, लगा दीजिए यहाँ पे, ये हो गया आपका 2/5, सिंपल। अभी आप फर्स्ट नंबर को एकदम अपने माइंड में रखे रहिएगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा सेकेंड। हमें सिर्फ ये बताना है कि इन पॉइंट में क्या होगा। हमने अभी आपको क्या प्रैक्टिकल दिखाया है, ध्यान समझिएगा कि जो भी नंबर रहे नीचे जो भी है ना, पहले उसे मिक्स फॉर्म पे बदलेंगे। अब यहाँ पे जो भी नंबर है डिनोमिनेटर, उन्हें आप पॉइंट कर लीजिए और 3 में उसे पुट कर दीजिए। वही आप सोच के यहाँ देखिए ना, यहाँ पे 0 है तो डाउन साइड क्या है 7, तो श्योर है कि वो 7 कहाँ पे होगा, जहाँ पे 7 कंप्लीट होगा। तो देखिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, तो श्योर है कि 7/7 को अगर हम कट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी ये 0 से 1 के बीच हुआ। समझ में आई बात, क्लियर। अब 1 से देखिए 2 है, ये नीचे देखिए क्या है 7, सेम है, तो ये 7 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या होगा 7 ही होगा। ये 2 है तो देखिए हम प्रैक्टिकल प्रूव करेंगे कि यहाँ पे आपका 2 ही आएगा। हम इसे कट कर दिए, 7 कर दिए, अपॉन के ऊपर का जो नंबर है उसे ब्लैंक करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 और 14/7। चलिए कट करिए, 7 2 जा 14, ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। चलिए सेकंड, सेम वे पे एस टी जो भी है -4, यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं इधर से, -1/8, तो श्योर है कि यहाँ पे 0 रहा होगा। अगर हम इसे 0/8 कर दें तो मतलब इसका मीन्स हुआ 0 ही होगा ना। -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8। भैया ये गलत है, यहाँ पे -6/8 होगा। अब हम सोचे कहे को गलत है, थोड़ा सा क्यों रॉन्ग है, सवाल तो करें, डायरेक्ट थोड़ा बोल देना चाहिए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आ गया वही चीज़, -3/4। आगे बढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे, -6/8 है तो यहाँ पे -7/8 होगा। भाई ये थोड़ी कटेगा। अब ये -1 है, भाई डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ पे -8/8 होगा, तो भाई कट करोगे तो 1 ही आएगा, -1। चलो ये भी कंप्लीट हुआ। सर यहाँ पे -9/8 होना चाहिए, और अगर यहाँ -9/4 है तो आप इसे क्लियर कर लीजिएगा, -9/8 ही होगा, अदरवाइज़ ये रॉन्ग। हम ठीक है, बुक में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये हो गया -10/8। अब आप सॉल्व करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, आ गया -5/4। अब एस में देखिए -11/8, भाई ये कैंसिल नहीं होगा तो ये आपका आंसर है। इसमें देखते हैं -12/8, ये भी आपका आंसर है। कट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा -3/2, या तो फिर -12/8, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 20 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड 2/3। तो इसे सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखिएगा, दो रैशनल नंबर के बिटवीन, कोई भी नंबर हो, रैशनल हो या कोई भी नंबर हो, उनके बीच इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। मतलब कोई भी नंबर हो या रैशनल नंबर हो, दो नंबरों के बीच इन्फिनाइट क्या होता है, इन्फिनाइट, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। 20 तो बहुत कम है, आप 20 करोड़ बोलिए ना, वो भी निकल जाएंगे। कैसे, चलिए आपको बताते हैं एक ट्रिक के साथ। फर्स्ट नंबर क्या है -3/7, सेकंड क्या है 2/3। इनका बेस देखिए, और आपको अगर बेस पसंद ना हो तो एक काम करिएगा, आप इसमें जो भी चाहे कोई भी फिक्स नंबर का ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, बस बेस आपका सेम होना चाहिए। बस ये जो नहीं कि इसका आप इसमें इंटू करें या इसका इसमें इंटू करें, आप फ्री हैं, जो चाहे इंटू करें, लेकिन डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। चलिए अभी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। 7 यहाँ पे देखिए बेस में है,
तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और इसके बेस में 3 है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो कैसे? तो मल्टीप्लाइंग बाई 3, ठीक है। तो -3/7 इंटू 3/3, या फिर आप कर सकते हैं 7 और 3 का एलसीएम करके, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कर दीजिए एंड मल्टीप्लाइंग 7 बाय 7 किस में? फ्रैक्शन पे। तो यहाँ पे 2/3 इंटू 7/7, तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, और इसमें आप 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21। देखिए दोनों के बेस सेम हुए, आप ये कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा क्लियरली लिख लीजिएगा। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया -3/7, तो यहाँ पे -3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/3 कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाइंग के प्लेस पे आगे कर लीजिएगा 2/3 मल्टीप्लाइंग बाई 7/7, सिंपल। और अगर आपको ये बेस्ट लगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम सेकंड क्वेश्चन पे आपको वो भी तरीका बताएंगे जो एलसीएम के अकॉर्डिंग है। पहले आप इसे देख लें। तो 20 रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसके बीच 20 रैशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे, वो देखते हैं कैसे। 20 रैशनल नंबर्स आर, चलिए इसमें तो 20 रैशनल नंबर फाइंड करना, हमने 22 कर दिए। देखिए 9/21 जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे दिया हुआ है, ठीक है, -9/21 ये हो गया। आप कैंसिल करके देख सकते हैं, यही आएगा। कैसे? 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा, आ गया ना। और इसे भी आप कट करेंगे तो आप इधर आ जाएंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा, आ गया वही। तो इन दोनों के बीच देखिए, ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका लास्ट हुआ। काउंट कर लीजिए, -9 के बाद क्या आता है? -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 0। तो ये हो गया आपके 4 4 4 6 8 1 9 10। अब देखिए 0 के बाद 1 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कंप्लीट। चलिए इस बार एलसीएम के अकॉर्डिंग आपको दिखाते हैं 6 रैशनल नंबर। तो देखिए डाउन साइड, देखिए डाउन साइड में यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो अब सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 4 इक्वल टू 2 ही होगा, सॉरी एलसीएम 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा भाई, एलसीएम तो 4 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 माइनस पे है, ध्यान से देखिएगा। ये 2 को आप लेके जाइए और इस 4 में डिवाइड करिए। ध्यान समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, 4 में डिवाइड करिए। कितना आया? 2 2 ज़ा 4। तो जो आया उसका आप न्यूमरेटर में भी इंटू कर दीजिए, डिनोमिनेटर में, यही इसका रूल्स है। देखिए ध्यान समझिएगा, 2 को एलसीएम में डिवाइड करिए। तो डिवाइड में करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, ये 2 आया। ये 2 का मल्टीप्लाई आप इस फ्रैक्शन पे कर दीजिए। तो -2 1 ज़ा -2, 2 2 ज़ा 4। और इसे कट बिल्कुल ही मत करिएगा, अदरवाइज़ फिर फाइंड करते ही रह जाइए आप। फिर दूसरा आपका रैशनल नंबर क्या है? 5/4। सेम प्रोसेस करिए, 4 को ले जाके डिवाइड कर दीजिए। कितना आया? 1। 1 का मल्टीप्लाई इस रैशनल नंबर पे कर दीजिए। तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है भाई। अब ये हो गया आपका, देखिए दोनों डिनोमिनेटर आपके सेम है ना। इन दोनों के बीच रैशनल नंबर लिख लीजिए। तो 6 रैशनल नंबर्स आर। तो फर्स्ट क्या है? -2/4। आप कट करके देख लीजिएगा, आपका यही मिलेगा। और बैक साइड क्या है? 5/4। आप मिला लीजिए, वही होना चाहिए, वही आएगा, उसके अलावा हो ही नहीं सकता। अब नंबर लाइन तो आता होगा ना, अभी तो पढ़े हैं अपन। देखिए नीचे क्या लिखा है? 4 1 2 3 4। तो भाई 1 2 3 4, तो -2 से पहले क्या होगा? -1/4। उससे पहले क्या होगा? 0/4। बस हो गया ना। आगे जाएंगे तो -3, लेकिन जा नहीं सकते ना, बिटवीन है। इधर आएंगे तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। चाहिए कितना? 6। 1 2 3 4 5 6। चलिए एकदम फिक्स आया, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। तो एक बात याद रखिएगा, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? वी कैन राइट अ फॉर्म P/Q, जिसे हम अपॉन फॉर्म पे राइट कर सकें, वो सब रैशनल हैं भाई।
तो नंबर लाइन अगर देखें जीरो, जीरो रैशनल नंबर है भाई, सभी है रैशनल नंबर। क्यों? हम हर एक नंबर के नीचे अपॉन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई। आप जनरली अगर आपको दे दी जाए 2+3/4, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, एलसीएम करिए यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं सर, अपॉन 1 लिख लेते हैं, 4 और 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा सर, और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना अपॉन 1 करके। भाई ये लिखा है x+2/3, तो आप क्या करते हैं x/1 कर लेते हैं। तो हर एक नंबर रैशनल नंबर होता है, ये बात याद रखिएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो इरेशनल होते हैं, जैसे पाई है, रूट है, तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करते, रैशनल की बात करते हैं। तो भाई -2 को भी मैं 1/1 राइट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, किसी को तकलीफ तो नहीं है। और अगर कोई टीचर्स आपको ये बोले कि गलत है, तो प्लीज़ करेंट वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें कमेंट करिएगा, उन्हें हम पर्सनल बात कर लेंगे भाई क्यों गलत किए। ठीक है, 1/1 सेम हो गया, हमारी मर्जी हम किसी मल्टीप्लाई करें, हमें आपको डिनोमिनेटर सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस ये बात आइएगा। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग जो चाहिए, क्योंकि नीचे तो 1 है भाई, क्या कर दें आप ही बताइए, जो आप बोलेंगे वही कर देंगे। 10 से कर दें, 100, 1000, 1 करोड़ चाहिए इनके बीच, 10 करोड़, 1 अरब, ट्रिलियन पे चाहिए, जो चाहिए आप बताइए तो सही, जितने चाहिए। चलिए 10 का ही इंटू करते हैं, आप तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऑन बोथ साइड। तो भाई -2/1 इंटू 10/10 यहाँ कर लीजिएगा, और इधर भी किनारे कर लेते हैं, -1/1 इंटू 10/10। रिज़ल्ट क्या आया -20/10। इधर क्या आया -10/10। कितने चाहिए 3। भाई -20 के पहले क्या आता है इधर -19/10। फिर क्या आता है -18/10। फिर क्या आता है -17/, फिर क्या आता है -16। कितना लिख दें, 3 ही तो चाहिए। हाँ, हमने तो 4 लिख दिया। चलिए ये ले लीजिए आंसर। अब ये तो अभी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 10 रैशनल नंबर विच आर ग्रेटर देन 0। 0 से ग्रेटर बताना है भाई रैशनल नंबर, तो 0 तो खुद एक रैशनल नंबर है। 0 इज आल्सो रैशनल नंबर, आल्सो रैशनल नंबर, है ना। वी कैन राइट अ फॉर्म, वी कैन राइट अ फॉर्म, ये 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, याद रखिएगा। अ फॉर्म 0/1, क्योंकि 1 डज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 से हमको ग्रेटेस्ट लिखना है, तो भाई 0 से ग्रेटेस्ट क्या होगा, कितने लिखने हैं 10। तो भाई 0 से ग्रेटेस्ट आपका 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, और इनके बीच भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई बॉन्ड नहीं है भाई। करोड़ों होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, करोड़ों क्यों, इन्फिनाइट। 9/10 हमको 0 से ग्रेटर बोला गया बस, विच आर ग्रेटर देन 0, तो चाहे हम 10/10, राइट, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन -4। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं भाई, -4 से आप बताएं ना, तो -4 ये हो गया। -4 से क्या बताना है भाई, स्मॉलर, तो माइनस जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो इससे आपका स्मॉलर -5/1, -6/1, -7/1, -8/1, -9/1। क्लियर, ये सभी के सभी स्मॉलेस्ट हैं -4 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर और ये आपका आंसर है, तो इसको हम हटा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं विच आर स्मॉलर देन -4। तो ये -9/1, -8/, ये सभी स्मॉलेस्ट हैं -4 से, क्लियर, क्योंकि -4 आल्सो आ रैशनल नंबर, तो यहाँ 1 कर सकते हैं।
So question number 8, identify the rational number which are different from other three, explain your reason. तो इस चलिए 4 को देखते हैं कौन सा डिफरेंट है। ये 5 आपका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट है। न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट है। न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट है, डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट है। न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट है, डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है। तो यही तो आपका डिफरेंट हुआ ना। तो -7/3 इज different from other 3 rational number because -7/3 its denominator is less than its numerator. So this exercise completed. Thank you and have a nice day.